साथियों, मैंने बार बार कहा है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, बैंकों को कोई सपना नहीं आएगा कि आपकी स्थिति खराब है। बहुत सारे लोग अपनी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के बाद अपनी जिंदगी जद्दोजहद में लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, ईएमआई बाउंस हो रही है, रिकवरी एजेंट की गालियां सुन रहे हैं, बैंकों की गाली गलौज बदतमीजी स्वीकार कर रहे हैं और किसी को बता नहीं रहे हैं कि मेरी स्थिति खराब है। बैंक को कैसे सपना आएगा यार कि आज आपकी स्थिति खराब है? जब बैंक से आपने लोन लिया था तब आपका सिबिल अच्छा था, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आपकी ट्रांजेक्शन अच्छी थी, तभी तो बैंक ने आपको लोन दिया था। आज आपकी स्थिति खराब हो गई, बैंक को सपना नहीं आने वाला। मैं बार बार कह रहा हूं, बैंक में जाइए और बैंक में जाकर के अपनी बात रखिए और अपनी बात रिटर्न में रखिए। बताइए कि जब आपने लोन लिया था तब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, आपने किस चीज के लिए लोन लिया था, आपके लिए अगर बिजनेस के लिए लोन लिया और बिजनेस नहीं चला तो पूरी डिटेल बताइए, कितना पैसा लिया गया था, किस काम के लिए लिया गया था, क्यों नहीं चल पाया और आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, अब क्या स्थिति है, कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका व्यापार ठीक हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया और क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बाद अब नौकरी छूट गई है। बहुत सारे लोगों ने लोन लिया था, नौकरी करते थे और वहां से किस्त भर दिया करते थे और नौकरी छूट जाने के कारण वो किस्त नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन वो ना तो बैंक को बता रहे हैं और ना ही वो फोन अटेंड कर रहे हैं और ना ही वो बैंक से बात कर रहे हैं और फिर वो डिफॉल्टर होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, गाड़ी मॉर्गेज है, कमाई हो नहीं रही है और क्योंकि कोलेटरल रखा हुआ है, बैंक आपको समय देता जा रहा है, देता जा रहा है, आपको फोन कर रहा है, आपको कोई नोटिस नहीं भेज रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक ये चाहता है कि आप डिफॉल्ट कर जाएं और जब आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो आपकी गाड़ी, आपका घर, आपकी दुकान, आपका दफ्तर, इसको कब्जा करना आसान हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे बात को, ये एक ट्रैप है। इस ट्रैप से अगर आपको बचना है, इसमें नहीं फंसना है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो जब आपकी स्थिति खराब होने लगे, ईएमआई बाउंस होने से पहले ही हमें पता चल जाता है ना, अगर मान लीजिए नौकरी छूट गई तो आपको पता चल जाता है कि अगले महीने में ईएमआई नहीं भर पाऊंगा। अगर मान लीजिए व्यापार बंद हो गया या व्यापार उतना नहीं चल रहा है या कमाई नहीं हो रही है और आपको पता है अगले महीने मुझे दिक्कत आने वाली है, तो इससे पहले कि ईएमआई बाउंस हो, आप बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट करिए कि मेरी स्थिति खराब हो गई है और मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, बैंक मुझे विकल्प दे। बैंक के पास क्या क्या विकल्प है, अपनी तरफ से कोई विकल्प नहीं देना। आप लेमैन बन के जाओ कि मुझे मैं ईएमआई नहीं भर पा रहा हूं, बताइए बैंक क्या करेगा। वो बैंक वाले बताएंगे कि भाई क्यों नहीं भर पा रहे, आप अपनी स्थिति बताइए और बेहतर ये रहेगा रिटर्न में लेकर के जाइए, लिख करके लेकर के जाइए कि आपकी स्थिति क्यों खराब हुई है, कितनी स्थिति खराब हुई है और अब आने वाले समय में क्या लग रहा है आपको, कब तक आपकी स्थिति ठीक हो पाएगी। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कितना समय लगेगा, वो समय भी बताइए और बैंक से मांग करिए कि मुझे इतना समय दिया जाए जिसमें कि मैं ईएमआई ना पे करूं, या मुझे कोई मिनिमम अमाउंट बता दिया जाए जो मिनिमम अमाउंट पे करके मैं ईएमआई पे करने से बच जाऊं। जब मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं ईएमआई कंटिन्यू कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, ईएमआई पर जो बाउंस हो रहा है, चार्जेस लग रहे हैं, सरचार्जेस लग रहे हैं, इंटरेस्ट लग रहा है, आप थोड़ा अमाउंट पे कर देंगे तो वो सरचार्जेस लगना, इंटरेस्ट लगना, पेनल्टीज लगना बंद हो जाएगा और आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करके ईएमआई से बच सकते हैं। और जब आपकी स्थिति ठीक हो जाए तो ईएमआई भरना शुरू कर दें। उतना जितने महीने आप ईएमआई नहीं भरेंगे, आप थोड़ा अमाउंट भरते रहेंगे, उतने महीने की ईएमआई आपकी एक्सटेंड कर दी जाएगी। मान लीजिए आपने 1 साल का समय लिया तो आपकी 12 ईएमआई एक्सटेंड कर दी जाएंगी। जब भी आप शुरू करेंगे आपको सिर्फ वो 12 ईएमआई जो छूट गई वो देनी होंगी, ना सरचार्ज देना पड़ेगा, ना पेनल्टी देनी पड़ेगी, ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक से जाकर के बात तो करिए। बैंक आपको ऑफर दे सकता है कि आपका लोन रीस्ट्रक्चर हो जाए, अगर उस समय कोई स्कीम चल रही होगी रीस्ट्रक्चर की तो रीस्ट्रक्चर हो जाएगा। रीस्ट्रक्चर में क्या होता है, आपकी ईएमआई कम हो जाती है, अगर आप अपनी ईएमआई कम करना चाहे, टेन्योर बढ़ जाएगा, ईएमआई कम हो जाएगी। अगर आप रीफाइनेंस करा सकते हैं, गाड़ी है, घर है या कोई प्रॉपर्टी है, अगर रीफाइनेंस हो सकती होगी तो बैंक आपको वो विकल्प दे देगा। टॉपअप का विकल्प दे देगा बैंक आपको कि आप कुछ अमाउंट ले लो जिससे कि आप ईएमआई भी भर पाओ और अगले 6 महीने, 8 महीने के लिए आपके पास कुछ पैसा भी हो अपने काम धंधा करने के लिए, अपने व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए या नौकरी ढूंढने के लिए, ताकि आप इस स्थिति से निकल पाओ। लेकिन बताना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, घुट घुट के जीने से काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूं परिस्थितियां बहुत खराब है, मैं जानता हूं जिनकी नौकरियां छूट गई उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मैं जानता हूं व्यापार बंद हो गए तो दोबारा व्यापार स्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास कोई कोलेट्रल नहीं बचा, कोई पैसा नहीं बचा, कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बची कि जो सीड फंडिंग करके कुछ काम कर सके। तो ऐसी स्थिति में बैंक से बात करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और यदि बैंक बात नहीं कर रहा, मान लीजिए आप बैंक और बैंक बात नहीं कर रहा, तो क्या करना है, आप बैंक को रिटर्न में लेटर दो। अगर रिटर्न में लेटर बैंक नहीं लेता है, बैंक में जाइए, वीडियो रिकॉर्ड करिए कि मैं मैनेजर साहब के पास आया हूं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं अभी तक ईएमआई भरता रहा हूं, मेरी कोई ईएमआई बाउंस नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करने और वो मेरे को एंटरटेन नहीं कर रहे। वैसा ऐसा कभी नहीं होता, बैंक मैनेजर आपको एंटरटेन करेगा ही अगर आप सही कस्टमर रहेंगे, आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे होंगे तो। फिर भी अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, अब दिक्कत आ रही है, अब जाकर के बैंक में बात कर लो, रिटर्न में बात करो। अगर बैंक लेटर नहीं लेता, कई लोग शिकायत करते हैं बैंक लेटर नहीं लेता,
क्योंकि बैंक अपना काम बढ़ाना नहीं चाहता, मैनेजर अपना काम बढ़ाना नहीं चाहता, ले सकता है, अधिकार है उसको, लेकिन नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, आप स्पीड पोस्ट कर दो, मैनेजर के नाम पे स्पीड पोस्ट कर दो और उसकी रिसीविंग रख लो, जो स्पीड पोस्ट की रिसीविंग होती है वो रख लो, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपने लेटर भेजा था, ताकि कल क्या करेगा, कल बैंक कोर्ट जाएगा, जब कोर्ट जाएगा बैंक, तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने बैंक को रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी थी, आपने अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराया था, आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। ऐसी स्थिति में कोर्ट भी आपको समय दे सकता है, समय मिल जाएगा, समय मिलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई गलत कदम नहीं उठाना यार। मैं बार बार कह रहा हूं, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, और आज नहीं तो कल सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को राहत जरूर देनी पड़ेगी जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, और खासकर से सरकार की गलत नीतियों के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे, उनका कर्जा माफ सरकार को करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहा हूं, आपसे भी मदद मांग रहा हूं। आप सबसे पहले खुद फॉर्म भरिए, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, मेरे पेज पर जाइए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं वहां जाइए, शाहनवाज चौधरी भारतीय, पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां पर फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भी भरिए, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके ट्रेनिंग भी अटेंड करिए, खुद भी फॉर्म भरिए और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भी भरवाइए, ताकि जल्दी से जल्दी हम इतना संख्या बल हो जाए कि सरकार पर दबाव पड़ने लगे, सरकार को एक्चुअल में पता तो चले कि समस्या कितनी गंभीर है और सरकार जल्दी इसका समाधान भी करे।